हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म्स। आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक नई मूवी के साथ, और जो मूवी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहे और मूवी को पूरा एंजॉय करें। मूवी का नाम है सीक्रेट हेडक्वार्टर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन से भर देता है। तो आइए बिना देर करते हुए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि जंगल में कैंपिंग करने आए हुए हैं, और इसमें एक जैक नाम का पर्सन भी है। इधर ही सब मस्ती कर ही रहते कि तभी अचानक कुछ दूरी पर एक प्लेन क्रैश हो जाता है, और जैक जैसे ही ये सब देखता है वो अपनी वाइफ लिली और अपने बेटे चार्ली को छोड़कर तुरंत वहाँ से उस एक्सीडेंट को देखने के लिए निकल जाता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में घायल कैप्टन मिलता है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। ये घायल कैप्टन कोई और नहीं बल्कि यूएस एयरफोर्स का पायलट है जिसका नाम आयन है। तभी वो कैप्टन जैक को बताता है कि उसका प्लेन किसी चीज से टकरा गया, पर वो ये बिल्कुल समझ नहीं पाए कि आखिर वो क्या चीज थी। इसलिए वो दोनों उस चीज को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो वहाँ ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ बहुत अजीब सी चीज दिखती है जिसमें से एक चमकदार सा गोला निकलता है, और वो गोला जैक के सामने गोल गोल घूमने लगता है और सडन वो जैक के हाथों में आ जाता है। और फिर क्या था, देखते ही देखते एक बड़ा सा धमाका हुआ। आयन तुरंत ही घायल होकर वहाँ पे गिर पड़ा। लेकिन ये क्या, जैक तो बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि उसके आसपास पूरी तरह से सुरक्षा कवच बन चुका है। और वहाँ पर एक आवाज गूंजती है जिसमें ये सुनाई देता है कि जैक ही इस दुनिया का अगला रक्षक है और वो ही इस दुनिया को बुरे लोगों से बचाएगा। तो फिर क्या था, अब तो जैक बन गया हीरो, और पूरी दुनिया तो जैक की बहुत बड़ी फैन थी क्योंकि वो लोगों को उनकी मुसीबतों से बचाता था। अब यही से कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद, जहाँ पर में ये दिखाया जाता है कि जो लोग वेपन्स बना रहे थे कहीं न कहीं उनमें गिरावट आ रही थी, और जिसकी वजह था जैक, क्योंकि वो तो लोगों को बिना वेपन्स यूज किए ही बचा लेता था, जिसकी वजह से हथियारों की डिमांड बहुत ज्यादा कम होती जा रही थी। और इधर जैक का बेटा चार्ली जो कि अभी स्कूल में है, उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं कि उसके डैड तो सुपर हीरो है जो कि लोगों को बचाते हैं। इधर हमें ये भी दिखाया जाता है कि जैक और लिली दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। जैक अपने कामों में इतना उलझा रहता था कि वो अपने बेटे चार्ली को बहुत ही कम टाइम दे पाता था, और यही रीजन है कि चार्ली आज बहुत ज्यादा सैड है। तो अपने बेटे को सैड देख लिली तुरंत ही जैक को कॉल करती है, और वो जैक से कहती है कि कल जैक का जन्मदिन है और उसके बर्थडे पे तुम्हें पूरा टाइम जैक के साथ ही बिताना होगा। और ये कहते ही लिली चार्ली को जैक के घर ड्रॉप कर देती है। चार्ली अपने फादर से थोड़ा नाराज है, लेकिन जल्द ही वो उसे मना लेता है। वो दोनों पिज्जा पार्टी करते हैं और बहुत सारे वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, जिससे चार्ली फिर से खुश हो जाता है। इधर ये दोनों बहुत हैप्पी थे कि तभी जैक के पास एक फोन कॉल आता है। तब जैक चार्ली को बोलता है कि उसे एक बहुत इमरजेंसी काम आ गया है, यही वजह है कि उसे अभी इमीडिएट यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर चार्ली फिर से सैड हो जाता है। जैक चार्ली को बोलता है कि वो अपनी माँ को फोन करके बुला ले, लेकिन चार्ली ने अपनी माँ की जगह अपने फ्रेंड्स को बुला लिया। उसके फ्रेंड्स का नाम बर्गर, लिजी और माया है। वो सब तुरंत ही उसके घर पहुँच गए। सारे फ्रेंड्स के आपस में कन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तभी चार्ली ने अजीब से एक बॉल घुमाया और पीछे एक सीक्रेट से दरवाजा खुल गया, लेकिन उसके पीछे एक और डोर था जिसको खोलने के लिए अब तो कोड की जरूरत है। और वो सब अगेन एंड अगेन बहुत सारे कोड को ट्राई करते हैं, लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं। तभी लिजी को एक आइडिया आया। उसने कोड में जैसे ही चार्ली की डेट ऑफ बर्थ डाली, दरवाजा तुरंत ही खुल गया। उनके सामने एक बड़ी सी लिफ्ट थी। उन सब ने बिना देर किए हुए तुरंत वो लिफ्ट पे चढ़ गए। जैसे ही माया ने लिफ्ट का बटन बंद किया, लिफ्ट इतनी तेजी से नीचे आई कि वो सब लड़खड़ाकर उसी में गिरने लगे। अचानक से लिफ्ट बीच में ही रुक गई। जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो क्या देखते हैं, उन सब के सामने एक बड़ा सा हेडक्वार्टर था, जिसे देखकर तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो कोई जादुई कमरा है, क्योंकि उसमें बहुत सी मैजिकल डिवाइसेस दिख रही थी। उन सबके सामने हवा में तैरती हुई एक चीज दिखाई देती है, और चार्ली ने जैसे उस पैनल को हाथ लगाया तब उसमें पिछले कई सालों में हुए इंसिडेंट सामने आ गए, जिससे ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये हेडक्वार्टर तो सुपर हीरो का है। और अब चार्ली के फ्रेंड्स को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि सुपर हीरो कोई और नहीं बल्कि चार्ली के फादर है। लेकिन चार्ली को अब भी उन सबकी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसकी इन्फॉर्मेशन तो किसी को भी नहीं है कि वो सुपर हीरो कोई और नहीं बल्कि चार्ली के फादर है। दूसरी तरफ जो इंसान वेपन्स का बिजनेस करता था उसका नाम आर्गन है। वो आयरन के साथ मिलकर उस सुपर हीरो की शक्तियों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हर बार की तरह उन्हें नाकामी ही हासिल होती है। और यही वजह है कि आर्गन आयरन पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिखाता है कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक उन्हें सुपर हीरो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और यहाँ पर ये बच्चे इतनी मैजिकल डिवाइसेस देखकर तो बहुत ही खुश थे, जहाँ पर ये सब पूरे पैनल में चारों तरफ फैल गए। लिली तो एक हवा में उड़ने वाली चेयर पे बैठ गई जिससे वो उड़ने लगी, और इधर बर्गर के हाथ में एक जादुई छड़ी है और चार्ली के हाथ में एक चमकदार ब्रेसलेट था। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो कोई चमचमाता डायमंड है। बर्गर को एक ऐसी अनोखी सी चीज मिली जिसे देखकर सब दंग थे। उस डिवाइस के अंदर घुसते ही उसके आर पार आसानी से निकल सकते हैं। तभी माया की नजर एक की पर पड़ती है, और जैसे ही वो की को टच करती है
तुरंत ही गाड़ी उनके सामने आ खड़ी हो जाती है और उससे आवाज आती है कि गाड़ी आपकी सेवा में हाजिर है। अब ये खुराफाती बच्चे चुप तो बैठने वाले नहीं थे, इन सबका कल स्कूल में एक टेस्ट है। तभी माया को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इन सब जादुई चीजों का इस्तेमाल अपने टेस्ट को आसानी से सॉल्व करने में करे। फिर क्या था, वो सब निकल पड़े मिशन की ओर। मिशन टेस्ट। बर्गर बाहर खड़ा था और उसने इस मैजिकल डिस्क के जरिए सारे आंसर्स को बताता रहा और लिज़ी ने आसानी से माया का सारा पेपर लिख दिया। लेकिन टीचर को कुछ शक हुआ और उन्होंने बर्गर को ये करते हुए पकड़ लिया। बर्गर ने तुरंत ही वो डेस्क लॉकर में छुपा दी और ये सब वहाँ से भाग निकले। और जैसे ही वो सब उस मैजिकल कार में बैठकर भागने लगे, आर्गन की टीम ने उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया। तब वो भी उसके पीछे था। वहाँ पहुँचते ही लिज़ी फोन पर बात करने लगी और सारे बच्चे हेडक्वार्टर में फिर से जाकर खेलने लगे। और देखते ही देखते आर्गन भी उनका पीछा करके वहीं पहुँच गया। आर्गन को पता चल चुका था कि ये सिग्नल कहीं और से नहीं, इसी जगह से आ रहा है। और जल्द ही उसने वो डोर भी फाइंड आउट कर लिया। जब उसने घर में जैक और चार्ली की तस्वीर देखी, उसे कोड समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी। वो तुरंत ही लिफ्ट के दरवाजे से अंदर पहुंच गया। तभी माया को ये रियलाइज होता है कि कोई अंदर आ रहा है, इसलिए वो तुरंत ही सबसे छुपने के लिए कहती है। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। आर्गन अंदर पहुंच चुका था। उसने देखा कि सुपर हीरो तो इस वक्त जापान में है और मौके का फायदा उठाते ही उसने पैनल से मेन स्विच ऑफ कर दिया। इधर चार्ली और माया भागते हुए कमरे में पहुंच गए, जहाँ पर उन्हें एक और चमकदार चीज दिखाई दी जो कि बहुत ही अजीब सी लग रही थी। चार्ली ने जैसे ही उसे छुआ, हाथों में लेते ही उसे भविष्य की घटनाएं दिखाई देने लगी और उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि आर्गन उनके लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाला है। तभी बर्गर वहाँ पहुंचा और चार्ली को कस के हिलाकर वो वापस इसी दुनिया में उसे लेकर आया। तभी आर्गन वहाँ रखे माइक से ये अनाउंसमेंट करता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आर्गन कहता है उसे कुछ और नहीं बल्कि वो शक्ति का गोला चाहिए। तब तक वहाँ आयन भी पहुँच चुका था और उसने आते ही लिज़ी को पकड़ लिया। और तभी वहाँ डोर पर नॉक करने की किसी की आवाज आती है। वो कोई और नहीं बल्कि बर्गर का बड़ा भाई है और वो सिर्फ दरवाजा खोलते ही उसे भी बंदी बना लेते हैं। तब लिज़ी और बर्गर का बड़ा भाई उनके कब्जे में थे। तब उन्होंने स्पीकर में फिर से एक बार बोला कि अगर उन लोगों ने उस जादुई शक्ति का गोला उन लोगों के हाथ में नहीं दिया तो वो दोनों ज्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, बट लिज़ी और बर्गर के बड़े भाई को मार देंगे। ये सुनते ही बर्गर बहुत घबरा गया। बर्गर चार्ली से उस गोले को छीनने लगा, लेकिन माया ने चार्ली का साथ दिया और बर्गर असफल रहा। गुस्से में बर्गर बाहर आता है और वो अपनी जादू की छड़ी घुमाता है। छड़ी घुमाते ही एक बड़ी सी भारी भरकम चेयर आर्गन से टकराती है और वो गिर जाता है। उसी मैजिक के जरिए बर्गर आर्गन को बंदी बना लेता है। जल्द ही वो उसे चार्ली के सामने पेश करता है और जैसे ही आर्गन चार्ली के सामने आता है, वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो चार्ली को बताता है कि उसके फादर तो बहुत ही सेल्फिश हैं। वो इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करते हैं। वो उसे कहता है कि अगर वो शक्तियों का गोला उसे दे देगा तो वो दोनों आधे आधे इसके हकदार होंगे। उधर जैक और उसकी वाइफ आपस में बातें कर रहे थे कि चार्ली को उन्हें उनके नकली डाइवोर्स के बारे में कब बताना है। असल में बात ये है कि जैक और उसकी वाइफ का डाइवोर्स नकली था और वही एक ऐसी इंसान थी जो जैक के सुपर हीरो के बारे में सब कुछ जानती थी। और इधर इनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी जैक कैमरे में देखता है कि उनके हेडक्वार्टर पे तो किसी ने कब्जा कर लिया है। उन्हें ये साफ साफ नजर आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आर्गन और उसके आदमी है। और ये देख जैक पूरी तरह से घबरा जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। इधर बच्चों ने खेली एक स्मार्ट गेम। वो आयन से जाकर कहते हैं कि अगर उन्होंने उनके दोस्तों को नहीं छोड़ा तो वो आर्गन को तो उड़ा ही देंगे, जिस पर हार मानकर उन्हें आयन को उनके दोनों दोस्तों को छोड़ना पड़ता है। आर्गन भी अपने साथियों के पास आ गया। अब आर्गन इधर बार बार चार्ली को समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी हाल में वो उसे उस जादुई आग को दे दे। वो उसे पूरी तरह बातों में फंसा लेता है और देखते ही देखते वो उस जादुई चीज को तुरंत ही चार्ली के हाथ से छीन लेता है और अपने गुंडों को ये आदेश देता है कि इन सारे बच्चों को बंदी बना लो और इन्हें जेल में डाल दो। जैसे ही वो जादुई आग उसके हाथ में आता है, उसके कुछ टुकड़े टूटकर उसके हाथ में गिर जाते हैं। अब आर्गन को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि बच्चों ने तो उसे बेवकूफ बनाया। मौके का फायदा उठाकर माया ने सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया और वो सब तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। लेकिन आयन ने बच्चों के रास्ते में बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब फटते ही चार्ली के हाथ से वो जादुई आग छूट के आयन के हाथ में आ गिरा। अब इधर बच्चों के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो हार मानकर यहाँ से तुरंत भाग जाते या फिर दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए उस मैजिकल चीज को हासिल करते। और उन्होंने यही रास्ता अपनाया। सबने हिम्मत दिखा के फिर से वापस वो अपने गैजेट्स के साथ वहाँ पहुँचते हैं और आर्गन की टीम का सामना करते हैं। जैसे ही वो गुंडे उस मैजिकल गोले को फेंकते हैं, सारे बच्चे बीच में आ जाते हैं और वो गोला बीच में ही गिर जाता है। लिज़ी तुरंत ही वो मैजिकल गोला उठाती है और चार्ली की तरफ फेंकती है। तभी एक विलन आता है और चार्ली के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेसलेट टूटकर बिखर जाता है। तभी माया वहाँ पहुँचती है और मैजिकल सी चीज लेकर चार्ली को किसी भी तरह से बचाती है। इधर एक गुंडा जिसका नाम जर्सी है, वो बर्गर पर गोलियों की फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसके हाथ में जो गैजेट है जिसकी वजह से उस पर कोई असर नहीं होता, वो एक तरफ से गोली चलाता है और दूसरी तरफ से गोलियां वापस आती जाती हैं। देखते ही देखते बर्गर का बड़ा भाई भी वहाँ पहुँच गया। दोनों ने मिलकर जर्सी की खूब धुनाई की। मौका पाकर ये सारे बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं उस जादुई गोले के साथ, लेकिन आयन पहले से ही उनका उस दरवाजे पे इंतजार कर रहा था। तभी वो सारे बच्चे उसके सामने आ जाते हैं। तब आयन उन बच्चों को बताता है
कि जब जैक को ये सारी शक्तियाँ हासिल हुई तो वो भी उनके पिता के साथ था, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक धमाका हुआ जिसकी वजह से वो पूरी तरह से घायल हो गया और सारी शक्तियाँ जैक के हाथ में पहुँच गयी। और ये बात करते हुए ही आयन चार्ली के हाथ से वो गोला तुरंत छीन लेता है और जैसे ही उसके हाथ में वो मैजिकल ऑर्ब आता है उसे भी भविष्य में होने वाली सारी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। उसे भी ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगता कि अगर ये ऑर्ब आर्गन के हाथों लग गया तो वो तो पूरी दुनिया को तबाह ही कर देगा। वो ये सोच ही रहा था कि तब तक आर्गन वहाँ पहुँचता है और उसके हाथ से वो मैजिकल ऑर्ब ले लेता है। फिर बच्चे बिना देर किए हुए अपने मैजिक फिर से शुरू करते हैं, छड़ी घुमाते हैं और दूर से ही मैजिकल ऑर्ब को घुमाकर डिस्क की ओर फेंकते हैं और डिस्क को पूरी तरह से तोड़ देते हैं ताकि उसका यूज कोई और न कर पाए। इधर ही सब चल ही रहा था कि अचानक से वहाँ पे जैक पहुँच जाता है। आर्गन के पूछने पर जैक उसे बताता है कि वो यहाँ रखे गैजेट्स को ठीक करता है, वो कंप्यूटर ठीक करने वाला इंसान है। आयन तो देखते ही जैक को पहचान गया था, लेकिन आर्गन के पूछने पर वो जैक को पहचानने से इनकार कर देता है। जैक बच्चों की ओर तुरंत ही एक सुरक्षा कवच बना देता है जिससे गोलियों का असर बच्चों पर बिल्कुल भी ना पड़े। इधर जैक अपने सुपर हीरो वाले कॉस्ट्यूम में आ जाता है। जैक बच्चों को बताता है कि वो उसकी चिंता ना करें और यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि अभी तो उनके पिता के पास एक सुपर हीरो वाला जैकेट भी है जो कि अभी चार्ज पर है। और उधर आर्गन ने एक जादुई सा सूट पहन लिया, इसके जरिए उसने जैक को बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसे देखकर बच्चे बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि अब उन्हें कौन बचाएगा। और बच्चों ने वो जादुई ऑर्ब कहाँ छुपाया है वो इसके बारे में आर्गन को बता देते हैं। आर्गन ने बर्गर को पकड़ लिया और इसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगा। पूरे हेडक्वार्टर में उन्होंने बॉम्ब प्लान कर दिए थे। इसी मौके पर आयन ये फैसला करता है कि वो जैक का साथ देगा। बॉम्ब फटने से पहले वो सब वहाँ कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाते हैं जिसके जरिए वो बाहर आ सके, और वो इसमें सफल भी हुए। इससे पहले कि बॉम्ब फटता वो सब पहले ही उड़कर वहाँ से बाहर आ चुके थे। आर्गन बर्गर को स्कूल लेकर जा रहा है क्योंकि वो मैजिकल ऑर्ब उन सब ने स्कूल के लॉकर में छिपा दिया है। फिर आयन, जैक और सारे बच्चे भी उस मैजिकल गाड़ी में स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं। जैक और बर्गर उस लॉकर के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन ये क्या, लॉकर तो खाली है। तभी वहाँ वही टीचर आती है जिसने बर्गर को ये सब करते हुए पकड़ा था। वो उन सबको बताती है कि इससे बहुत ज्यादा गोलियों की आवाजें आ रही थी, इसलिए उसने इस मैजिकल ऑर्ब को वहाँ से निकाल लिया था। जैसे ही आर्गन उस गोले को उसके हवाले करने के लिए कहता है, वो टीचर उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो समझ चुकी थी ये इंसान कुछ ठीक नहीं है। वो तुरंत ही आर्गन पे हमला करती है और वो उस मैजिकल गोले को बर्गर की तरफ लेकर भागती है। टीचर उस मैजिकल गोले को बर्गर के हाथ में रख देती है और तभी भागते हुए ये दोनों पार्टी हॉल में आ पहुंचे, जहाँ इनके बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई। इधर बच्चे भी उस मैजिकल से वैन में बैठकर दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ पहुंचे और यहाँ पर तो ये एंट्री देखने वाली थी। बर्गर ने तुरंत ही जोर लगाकर वो गोला जैक की ओर फेंका और जैसे ही वो गोला जैक के हाथ में आया वो तुरंत ही अपने सुपर हीरो सूट में आ पहुंचा। अब जैक आर्गन को मारने ही वाला था कि तभी वो चार्ली की ओर भागा और उसे पकड़ लिया। जैक को मजबूरी में वो मैजिकल गोला आर्गन के हवाले करना पड़ा। जैक उसके हाथ में वो गोला थमा ही रहा था कि चार्ली ने जोरदार चीज से उस गोले पे हमला किया और हमला करते ही वो गोला फट गया। अब फिर क्या था, आर्गन किसी दूसरी दुनिया में कैद हो चुका था। और अब हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जैक अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और अब जैक और आयन दोनों मिलकर इस दुनिया की रक्षा कर रहे हैं और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मिस ना करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।